नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज इस देश को एक जवाब देना होगा। आज नोएडा प्रशासन, पुलिस विकास प्राधिकरण और सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सबको कटघरे में खड़ा होना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये 27 साल के युवक की लाइव मौत है। ये एक बेटे की 80 मिनट की चीख और ये एक सिस्टम की बेरहमी है। 16 जनवरी की रात घड़ी में बजे थे 12। युवराज मेहता 27 साल नौजवान अपनी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहा था। कोहरा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोहरे में सड़कें मौत का जाल बन जाती हैं? सेक्टर 150 के मोड़ पर था एक यूटर्न। उसी यूटर्न के आगे एक था 30 फीट का गहरा खुला गड्ढा। ना बैरिकेड, ना रेड लाइट, ना रिफ्लेक्टर, ना चेतावनी बोर्ड। सवाल यह है कि क्या नोएडा में जान की कीमत इतनी सस्ती है? युवराज की कार सीधे उस गड्ढे में गिर गई। गड्ढा जो किसी मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, यानी कि एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था, लेकिन सुरक्षा जीरो थी। कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे दलदल में समा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यहां से शुरू होता है कि युवराज किसी तरह से डूबती हुई कार से बाहर निकलता है। अंधेरा है, कोहरा है, चारों तरफ पानी है। वो कार की छत पर चढ़ जाता है और फिर वो फोन करता है अपने पिता को। 12:20 और वो बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सोचिए जरा, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये है हकीकत। उस पिता की हालत क्या रही होगी जिसे पता है कि उसका बेटा जिंदा है, चिल्ला रहा है। पिता तुरंत 112 पर फोन करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सूचना मिलने के बाद भी रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? पुलिस 30 मिनट के बाद पहुंचती है। दमकल विभाग देर रात एसडीआरएफ 1:15 पर पहुंचती, यानी कि लगभग 1 घंटे 15 मिनट के बाद। इस बीच युवराज क्या कर रहा था? वो चिल्ला रहा था, वो मदद मांग रहा था, वो कह रहा था कि कोई मुझे बचा लो, कार डूब जाएगी। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़े। सवाल यह है कि जब आवाज सुनाई दे रही थी तो रस्सी क्यों नहीं डाली गई? क्रेन क्यों नहीं आई? तुरंत रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? क्या नोएडा में 80 मिनट में भी एक इंसान को नहीं बचाया जा सकता? और फिर 1:45 बजे कार समेत युवराज 30 फीट गहरे पानी में डूब जाता है। वो आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। इसके बाद 1:55 पर एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर पहुंचती है गाजियाबाद से, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। सुबह 4:30 बजे शव को बाहर निकाला जाता है। अब सवाल पूछना जरूरी है। सवाल नोएडा अथॉरिटी से है कि बिना सुरक्षा के 30 फीट गड्ढा खोदने की अनुमति किसने दी? सवाल बिल्डर से है, क्या मुनाफा जिंदगी से बड़ा हो गया है? सवाल पुलिस से भी है कि 112 पर कॉल आने के बाद रेस्क्यू को युद्ध स्तर पर क्यों नहीं लिया गया? सवाल प्रशासन से, कोहरे में ऐसे खतरनाक पॉइंट पर एक चेतावनी बोर्ड भी क्यों नहीं था? सवाल सरकार से, क्या इस मौत के लिए कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई अफसर सस्पेंड होगा? क्या इंजीनियर जेल जाएगा? या फिर फाइलें भी एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाएगी? क्योंकि अगर आज युवराज के लिए न्याय नहीं मिला तो कल कोई और युवराज होगा, कल किसी और के पिता के फोन पर किसी और बेटे की आखिरी आवाज होगी। तब भी सिस्टम कहेगा कि सिर्फ ये एक दुर्घटना थी। नहीं, ये दुर्घटना नहीं, ये लापरवाही से की गई हत्या है। और अगर इस देश में अब भी जमीर जिंदा है तो सवाल पूछे जाएंगे, जिम्मेदार तय होंगे और सजा मिलेगी। वरना नोएडा की ये सड़कें कब्रिस्तान बनती रहेंगी। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इस दुर्घटना या फिर कहे कि लापरवाही से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है और किसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को क्या करना चाहिए कि आगे किसी और की इस तरीके से मौत ना हो? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।